नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे लगातार भारत मंडपम में यानी कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और आज दूसरा दिन एआई समिट का कैसा रहा, इसमें क्या खास रही और किस तरीके से भारत के अलग-अलग राज्यों से जो प्रतिनिधि हैं वो भी आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार एमओयू साइंस हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम देखें आज दूसरे दिन की बात है तो हुँ, जो हमारे आईटी मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बताया कि भारत उम्मीद कर रहा है कि ये जो आयोजन है इससे $200 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट आएगा और एआई किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए हितकारी साबित हो। किस तरीके से हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, हुँ, पीपल हुँ, की बात कर रहे हैं और तमाम जो चुनौतियां हैं उसका हल एकीकृत यानी कि एक नीति बने, अलग-अलग देशों की अलग-अलग नीति ना हो, हुँ, एकीकृत हुँ, एक नीति को चुनौतियों से निपटने की उसकी दिशा में जो सहमति बनाने के प्रयास हो रहे हैं। आज आईटी मंत्री ने तमाम वो जानकारी दी है जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बड़े लोगों के खासतौर पर टेक दिग्गजों के जो यहाँ पर संबोधन हुए हैं उसमें भी उसकी झलक दिखेगी। और आज अगर हम बात करें तो खासतौर पर इस बार का जो इंडिया इम्पैक्ट आई समिट हो रहा है, एआई समिट हो रहा है, इसकी जो खास बात है कि भारत अपनी जो शक्ति है एआई की, वो दुनिया को दिखा रहा है। दुनिया के तो हम बिल्कुल। देखते ही हैं शक्ति एआई की, लेकिन हम भी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। ये जो आयोजन है, इसके जरिए एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है और खासतौर पर मैं आज हैरान था इस बात को भी देखकर, जब मैं बिहार के कुछ एआई स्टार्टअप्स से मिला, उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके जो सीईओज हैं, उनके साथ जब मेरी भेंट हुई, तो किस तरीके से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किस तरीके से एआई के माध्यम से ना सिर्फ लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हल किया जा सके, बल्कि प्रशासनिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके। और चाहे वो बिहार के स्टार्टअप्स हों, यूपी के स्टार्टअप्स हों, तमाम अन्य राज्यों के स्टार्टअप्स हों, उन्होंने बड़ी बात जो कही, मैं उसका अगर निचोड़ बताऊं आपको तो ये बात जो उभर कर आई है कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो भी एआई की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। कई सारे जो सीईओज हैं उन्होंने हमारे को बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई हम सड़क बनाने की बात करते हैं, सड़क हुँ, बनाने हुँ, की मांग करते हैं तो उस पर हो सकता है ढीला ढाला रवैया हो, लेकिन अगर एआई की बात करते हैं तो तुरंत जो फंड रिलीज होते हैं, तुरंत उस परियोजना को मंजूरी मिलती है, क्योंकि सरकार जानती है कि आने वाला युग एआई का है, हम उससे पीछे नहीं रह सकते हैं। और जो माइंड, ये सिर्फ माइंड का गेम है और जो माइंड इसमें लगे हुए हैं उनको समर्थन देना जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया इस एआई के क्षेत्र में जिस तरीके से निवेश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, उतना ही निवेश हमको भी करना पड़ेगा। हमको भी हमारे जो नवाचार हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रोत्साहन देना होगा। तो सरकारें जो हैं जाग चुकी हैं, एआई के लिए जो भी काम हो रहे हैं उसको पूरा सहयोग कर हुँ, रही है, हुँ। लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी कमी है निवेश की। तो अब जैसा हमने आपको बताया कि अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि $200 बिलियन की भारत एक इन्वेस्टमेंट की उम्मीद भी कर रहा है कि भारत में जो स्टार्टअप्स हैं, जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी सहयोग मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन अब आप देखिए कि भारत में जो इस समिट का आयोजन हो रहा है, उसमें किस तरीके से दूसरे देश भी अपने लिए कुछ ना कुछ हित देख रहे हैं। इसकी अगर हम अपने दर्शकों को जानकारी देने की बात करें तो बिल्कुल। हमारे आस-पड़ोस से ही अगर हम बात कर लें, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति चढ़ चुके हैं भारत के लिए, क्योंकि उनको एआई समिट में भाग लेना है। अपने टीम को भी वो लेकर आए हैं, उनके भी यहाँ पर हमको स्टार्टअप दिख रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बोलीविया के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति तो आ ही रहे हैं, उनका तो खैर राजकीय दौरा है। क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, एस्टोनिया के प्रेसिडेंट आ चुके हैं और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो आ चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी हो चुकी है। हुँ, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं, सर्बिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, श्रीलंका के हमने बताया ही आपको और सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति भी आए थे। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और यूएई के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं।
ये आप जो हम्म। नाम हमने आपको बताए, जो बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन आ रहे हैं, ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से दुनिया को एक ही आह्वान पर एकजुट कर सकता है। बिल्कुल। कैसे भारत कूटनीति का हम कहें कि केंद्र बन चुका है। दिल्ली अब वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन चुकी है। और अगर हम जब एआई की बात करते हैं तो दुनिया समझ रही है, भारत भी ये बात जानता है कि नेतृत्व हासिल करना है तो एआई के क्षेत्र में आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। बात सिर्फ एआई की करते रहने से काम नहीं चलेगा, हमको निवेश करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं वो उनको लगाना होगा, हमको चिप बनाने होंगे, हमको यहाँ पर पावर जनरेशन बढ़ाना होगा, तमाम जो सुविधाएं हैं, जो इंडस्ट्री की जो डिमांड्स है उसको पूरा करना होगा। तो उसको कैसे मीट किया जा सकता है, इसके लिए भी तमाम प्रकल्प चल रहे हैं, तमाम मंथन का दौर चल रहा है। और हम अपनी रिपोर्टों के माध्यम से मैं दर्शकों से अनुरोध भी करूंगा कि हम अपनी रिपोर्टों के बिल्कुल। माध्यम से यहाँ से जुड़ी जो तमाम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं उसको आप देखिए, समझिए कि हम कितना आगे हैं, हमको क्या कदम और उठाने चाहिए, हमारे समक्ष अभी चुनौतियां क्या हैं, हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, ये सब चीजें भी हम अपनी रिपोर्टों के माध्यम से बता रहे हैं। तो अगर हम देखें दूसरे दिन का जो समिट है, तो अब एक चीज कुछ हद तक साफ हो चुकी है कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भारत आ रहा है। दुनिया इस बात को मान रही है, स्वीकार कर रही है, और ये उम्मीद भी कर रही है, आशा भरी नजर से देख रही है दिल्ली की तरफ कि हल जो निकलेगा वो भारत की धरती से ही निकलेगा। बिल्कुल। सर, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया का डेटाबेस भारत में हो। क्या इस जी दिशा में ये समिट आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अपना जी प्लेटफ़ॉर्म एआई का अब तक भारत ने उस तरीके से विकसित नहीं किया है। तो जी एआई का अपना प्लेटफ़ॉर्म भी भारत विकसित करे, जैसे कि ग्रुक है या फिर चैटजीपीटी है। इस तरीके कोई प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने की बात हो रही है? जी हमारी कई स्टार्टअप से बात हुई है, और जो हुँ। इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनका जो पहला उन्होंने यही कहा कि हमारा जो पहला ध्यान होता है उसी बात पे जाता है कि डेटा सेंटर हमारे अपने यहाँ पर हो। क्योंकि इंडियंस में और खासतौर पे भारत में अगर देखें डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अगर हमने एक खतरा सा महसूस करते हैं एआई से, वो सोचते हैं कि अगर हमने अपनी फोटो डाल दी, हमने अपनी जानकारी डाल दी, तो कहीं वो उसका कोई मिसयूज ना हो जाए। तो अब हुँ, और जो वैश्विक कंपनियां हैं वो कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि वो नियमों का पालन नहीं करती हैं। कई बार सरकार को कुछ चीज हटवानी होती है किसी सोशल मीडिया मंच से, तो उसके लिए तमाम अनुरोध करने पड़ते हैं। इसको देखते हुए जो घरेलू हमारी कंपनियां हैं वो ये समाधान, ये इस बात को पहले से लेकर चल रही हैं। हमारी बहुत सारी हुँ। कंपनियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर हमारे यहीं पर है, सारे नियमों का अनुपालन होता है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये चीज जो है हम जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो शुरू से लेकर चल रहे हैं एआई के लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी आने वाले, और आज वैष्णो ने ये साफ भी किया है कि सभी प्लेटफॉर्म्स को जो हमारे नियम है वो हुँ, तो मानने ही होंगे। तो मुझे मानने लगता है कि होंगे, सरकार बिल्कुल। की जो जवाबदेही की बात जहां तक आती है, तो सरकार उस पर अब कड़ी निगरानी रख रही है। सर, आखिर में आपसे 1-2 सवाल और पूछूँगा। पहला जी कि जिस विषय के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को माफ़ी माँगनी पड़ी, क्या जी आज वो चीज़ें व्यवस्थित थीं? क्या आज वहाँ पर जो लोग आए थे, उनको कल की तरह असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ा? क्योंकि आज भी वीवीआईपीज़ एंट्रीज़ काफ़ी थीं। काफ़ी सांसद पहुँच रहे थे, काफ़ी बड़े नेता पहुँच रहे थे, काफ़ी राज्यों के मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं के आने की भी खबर थी। तो क्या जी आज बिल्कुल। मूवमेंट किस तरीके से थी? आज व्यवस्थाएँ क्या सुचारू थी? क्योंकि कल थोड़ी बहुत किरकिरी तो हुई है सर। जी बिल्कुल, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले दिन में काफ़ी यहाँ पर प्रबंधों में खामियाँ थी, और तमाम हुँ, तरह के प्रबंधों में खामियाँ थी। हमने खुद उसको देखा, महसूस किया। और ख़ासतौर पे जब वैश्विक आयोजन होते हैं तो आपको बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम भारत की छवि को एक मजबूत देश की बनाना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बिल्कुल। बहुत सारे देश ऐसे भी आते हैं जो खामियाँ ढूँढने आते हैं, तो वो उस खामी को हाइलाइट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये भी हम कह सर, सकते यहाँ हैं तो कि देश में जो राजनीति हमारा होने लगी है। जी, मल्लिकार्जुन जी, जी, खड़गे साहब ने ट्वीट भी कर दिया। जो हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जो हमारा आईटी मिनिस्ट्री है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, हुँ, उसके समक्ष ये पहली बड़ी ज़िम्मेदारी थी। G20 का जो आयोजन हुआ था, हमने उसकी भी कवरेज की थी। हमने हालाँकि उसमें जो प्रबंध थे, वो शानदार थे, हर तरीके से थे। यहाँ भी अच्छे प्रबंध हैं, ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे नहीं, लेकिन शायद उस स्तर के नहीं है। विदेश ये सर, मंत्रालय क्योंकि कहीं उस ऐसा समय तो नहीं है कि इतने की उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ पाएँगे? क्योंकि 70,000 जी, आंकड़ा जी कल देखिए का देखिए, बताया जा अभी रहा है। क्या होता है कि अगर हम जब तुलना करने लगते हैं तो सबसे पहली बात हमको देखना चाहिए कि क्या पैमाने समान है क्या? अगर हम G20 से इसकी तुलना करेंगे तो वो गलत चीज़ होगी, क्योंकि G20 का जो आयोजन हुआ था उसमें
सिर्फ वैश्विक नेताओं ने वहां पे मंथन करना था यहाँ पे भारत मंडपम में। अभी जो बिल्कुल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, इसमें जो जो अलग अलग चीज है वो ये है कि इसमें जन भागीदारी बड़ी है। अब जन भागीदारी कहती है कि बहुत सारे कॉलेजों के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो हमारे देश भर के जो टेक दिग्गज हैं वो भी यहाँ पर वक्ता के तौर पर आमंत्रित हैं। जो स्टार्टअप्स हैं उनके क्योंकि पेविलियन है, तो उनसे मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम तरीके के बहुत सारे तरह की यहाँ पर पब्लिक आ रही है। तो जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है तो जो इंतजामात हैं वो कहीं ना कहीं कमतर पड़ जाते हैं, और शायद सरकार ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी जन भागीदारी हो जाएगी। तो जन भागीदारी जब बड़ी हो जाती है और जब जनता जब घुसना चाहती है किसी सम्मेलन स्थल में, तो आप जानते हैं कि वो जो प्रबंध होते हैं उनको धता बता देती है वो। और फिर ऐसे में जो आमंत्रित लोग होते हैं वो पास खड़े देख रहे होते हैं कि यार ऐसी भीड़ में क्या हम घुसे क्या। उनको लगता है कि ये हमारे लिए सुरक्षा का खतरा ना हो जाए कहीं, या ऐसा कहीं अंदर भी प्रबंध ऐसा ना हो, उनके मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं। तो वो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लगातार दूसरे दिन भी यहीं पर है, तो पहले दिन जो खामियां थी आज उसमें बहुत सुधार है। और क्योंकि जो मुख्य सम्मेलन है वो 18-19 तक होगा, तो उस शायद तब तक स्थितियां और बेहतर हो जाएं। आज अश्विनी वैष्णव ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगी है। मुझे लगता है कि माफी तो उन्होंने मांग ली है, सुधार की दिशा में भी जरूर कदम उठाए होंगे जो आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। लेकिन सर इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए कि किसी भी आयोजन के सफल होने का एक तरीके से पैमाना ये भी होता है कि उसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोगों तक वो आयोजन पहुंच रहा है। तो ज्यादा से जी ज्यादा लोग अगर वहां बिल्कुल पहुंचना चाहते हैं तो ये बिल्कुल। सफलता ही है, भले ही थोड़ी बहुत चीजें आई, दिक्कतें हुई। जी, अब जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन यहाँ पर मोर अगर नाच रहा है तो पूरा पब्लिक देख रही है, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये आप जब जन भागीदारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा कार्यक्रम सफल होगा। तो यही एक पैमाना है किसी भी कार्यक्रम की सफलता का। तो मुझे लगता है कि आलोचना एक ठीक है होनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जब हम मेजबान देश हैं तो हम अभी जब हमारे मेहमान, विदेशी मेहमान यहाँ पर हैं, तब हम आलोचना करें या उनके जाने के बाद सरकार से सवाल पूछे, ये हमको तय करना होगा। हमारे घर बिल्कुल। में आयोजन है, ठीक है कि आप विपक्ष के लोग भले सरकार में नहीं है, लेकिन घर तो उनका भी है, भारत घर में आयोजन हो रहा है। तो जरा अभी चुप रह लें, बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। सवाल जरूर पूछे, सवाल पे रुकते ही है। बिल्कुल। तो देखना होगा कि आज जो चीजें हुई हैं वो सर ने आपको प्रॉपर बताई, पूरी जानकारी दी है। आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो वहां जा सकते हैं। पूरा प्रोसेस लगातार हम अपनी वेबसाइट पे बता भी रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कल क्या कुछ होगा एक बार फिर से हम अपने संपादक सर से जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।